बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, इस वक्त की सबसे अहम खबर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ और इंग्लैंड में न्यूजीलैंड वुमेन क्रिकेट टीम के होटल को बम से उड़ाने की धमकी और इसके बाद सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। तफसीलात क्या है आपके सामने रख देते हैं कि सिक्योरिटी के नाम पर आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर अपने वतन वापस लौट गए और उसके बाद जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अब एक ईमेल मौसूल हुई है टीम मैनेजमेंट को और तफसीलात क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। और ये इंफॉर्मेशन एक क्रिकेट वेबसाइट पर शेयर की गई। लेस्टर में तीसरे एक रोजा मैच से कल न्यूजीलैंड वुमेन टीम की मैनेजमेंट के एक रुकन को पैगाम मिला जिसमें टीम के होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और खबर के मुताबिक टीम के जहाज को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसकी वजह से पीर को शेड्यूल्ड प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। और तमाम हुकाम ने इन धमकियों को गैर मुसद्दका करार दे दिया था। और खबर में जो शेयर की गई है एक स्पोर्ट्स वेबसाइट के ऊपर कहा गया है कि धमकियों के बावजूद भी तीसरा वनडे शेड्यूल के मुताबिक होगा, लेकिन न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर्स को अब भी तहफ्फुज़ात हैं जिसका वो जायजा ले रहे हैं। और ये भी है कि न्यूजीलैंड की मेजबान टीम ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया, ऐसा लिखा गया इस खबर के अंदर। और अब इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया है। और आपको बताते चलें कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को न्यूजीलैंड क्रिकेट के हवाले से धमकी अमेज ईमेल मौसूल हुई थी और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने के मुताबिक धमकी में बराह रास्त न्यूजीलैंड वुमेन टीम का तस्करा नहीं था, लेकिन इसकी भरपूर तहकीकात की गई थी। तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि धमकी गैर मुसद्दका थी। और क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मुताबिक टीम लेस्टर पहुंची और इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। और जबकि प्रैक्टिस सेशन मनसूख होने की खबर दुरुस्त नहीं, आज ट्रैवल करना था, प्रैक्टिस शेड्यूल नहीं थी। व्यूअर्स, ये इंफॉर्मेशन है अब तक की जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि ईमेल मौसूल हुई और उसके बाद ही सब कुछ हो गया। बरतानिया की जिन वेबसाइट्स ने और जिन अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया उसमें इंडिपेंडेंट लिखता है, द सिक्योरिटी अराउंड इंग्लैंड वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे रेज्ड आफ्टर द थ्रेटिंग ईमेल कैरिंग अ बॉम्ब थ्रेट। बम की इतलात के हवाले से या थ्रेट जो दिया गया था उसके बाद इसको जो सिक्योरिटी इसे बढ़ाया गया। द सिक्योरिटी अराउंड ट्यूसडे थर्ड वन डे इंटरनेशनल बिटवीन इंग्लैंड वुमेन एंड न्यूजीलैंड वुमेन हैज बीन रेज्ड आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द थ्रेटिंग ईमेल। अब ये नोट करते जाएं, ये न्यूजीलैंड की टीम है, बरतानिया के अंदर मौजूद है और बरतानिया जैसे मुल्क में इन्हें थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो उसके बाद सीरीज हो रही है, कोई टीम वापस नहीं भेजी गई। आगे देखें, आगे द क्रिकेटर.com जो वेबसाइट है उसने क्या लिखा। द सिक्योरिटी नहास अराउंड न्यूजीलैंड वुमेन्स फॉलोइंग थ्रेटिंग ईमेल, इसे भी इसी तरह रिपोर्ट किया गया है कि एक थ्रेटिंग ईमेल मिली। इसके बाद इवनिंग स्टैंडर्ड ने क्या लिखा वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। ये सिर्फ एक पॉइंट पे आपको लाने के लिए कि बरतानिया के अंदर ईमेल्स भी आ रही हैं, थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है। सिक्योरिटी थ्रेट टू न्यूजीलैंड डीम नॉट क्रेडिबल अहेड ऑफ द थर्ड ओडीआई अगेंस्ट द इंग्लैंड वुमेन। अच्छा, इन्होंने तो बिल्कुल इसे क्लियर कट कर दिया, यानी क्लीन चिट दे दी कि जनाब ऐसी बात नहीं है, एक थ्रेट है और ईमेल मुसद्दका नहीं थी, लिहाजा इस पे हमने ज्यादा काम नहीं धरे। अच्छा, अब इसमें लिखा गया, ईसीबी का हवाला दिया गया है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, फिर इंडिपेंडेंट ने इसे रिपोर्ट किया है, क्रिकेटर ने इसे रिपोर्ट किया है, इसके अलावा स्काई स्पोर्ट्स ने भी इसे रिपोर्ट किया। द इंग्लैंड मेंस एंड वुमेन्स टूर ऑफ पाकिस्तान, खैर ये कैंसलेशन के हवाले से है। और फिर दूसरी वेबसाइट्स में भी इसको रिपोर्ट किया गया है। अच्छा, अब गौर करें, व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड या व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये दुनिया गुंबद की आवाज है, जो आप आवाज देंगे पलट के वापस आएगी। खैर, अब हमें जो यहाँ की वेबसाइट्स रिपोर्ट कर रही हैं उसके मुताबिक एक थ्रेट ईमेल मौजूद थी और इस थ्रेट ईमेल के बाद यहाँ पर क्रिकेट हो रही है, न्यूजीलैंड की वुमेन टीम यहाँ पर मौजूद है, उसे कैंसिल नहीं किया गया, रिजर्वेशंस मौजूद हैं। अब पाकिस्तान का जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम दौरा कैंसिल करती है और हुकूमत, यानी ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान बात नहीं हो रही, दोनों मुल्क के वज़ीर आज़म के दरमियान बात हुई, हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, सब कुछ किया, कहीं पर सबूत मौजूद नहीं है, कोई थ्रेट ईमेल मौजूद नहीं है जिस तरह यहाँ पर मौसूल हुई, जिसको मुकम्मल तौर पर डिफाई किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं। इसके बावजूद सीरीज हो रही है, थ्रेट्स मौजूद हैं, सीरीज हो रही है, फिर जहाज को उड़ाने की बात की गई, फिर हमला करने की बात की गई। देखें, ये अब क्रिकेट के अंदर वो गेम जो
जिसका ताल्लुक दुनिया के बिग प्लेयर्स के साथ है। व्हेन आई से बिग प्लेयर्स, इसका मतलब ये है कि वो कुव्वतें जो दुनिया के फैसलों पे असरअंदाज होती हैं, जब उनके साथ वो गेम विच इज़ क्लोज टू देयर हार्ट, तो अब पॉलिटिक्स जो है इस खेल के अंदर भी आपको नज़र आएगी। और पाकिस्तान ने तो इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की, जितनी वज़ीर-ए-आज़म को मिलती है, प्रेज़िडेंट को मिलती है, किसी भी सरबराह मुमलिकत को मिलती है, यानी न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम की जो सिक्योरिटी की सारी ज़िम्मेदारी थी, वो फ़ौज के पास थी। इसके बावजूद एक पॉलिटिकल डिसीजन किया गया और पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर लोग चले गए। व्यूअर्स, ये वतीरा या ये रवैया हमेशा भारत ने पाकिस्तान के साथ किया। आपको चूँकि वो चाहते थे कि किसी तरह खेल को ख़त्म किया जाए, इदारों को ख़त्म तो ख़ैर नहीं कर सकते, लेकिन खेल को ख़त्म किया जाए। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ, इट्स नॉट राइट, सही नहीं है, लेकिन मुझे याद है, आई वाज़ द आई विटनेस। मेरे सामने वो वार्डन जो शहीद हुआ, उसको गोली लगी। मेरे सामने गोलियाँ चल रही थी, मुझे वो सीन याद है कि जिस तरह पाकिस्तान से क्रिकेट हमेशा के लिए चली गई और कई सालों बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो सिर्फ लोगों के रवैयों को देखें। यहाँ पर थ्रेट भी मिल रहा है, ईमेल्स भी मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सीरीज़ हो रही हैं और कहा जा रहा है कि नहीं, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम सवाल करते हैं कि भाईजान कोई आपके पास कोई ईमेल मौजूद है, कोई सॉलिड एविडेंस दिखाया जाए, वो हमें दिखाया नहीं जाता। तो इस किस्म के हथकंडों से आपने किसको एक्सपोज़ किया? आपने अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया। और वो लोग ममालिक जो अमेरिका के ज़ेरे साया हैं, भारत के करीब हैं, या ये जो लॉबीज़ बड़ी-बड़ी बन रही हैं, अब आपको सियासत जो है वो खेल में भी नज़र आएगी और बड़ी भरपूर अंदाज़ में नज़र आएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान या जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वहाँ पर भी कोई थ्रेड शेड ना आना शुरू हो जाए और उसके बाद वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस को जो है वो टीम्स उसमें अपीयर ही ना हो, क्योंकि अब ये कंसर्न्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। और ये भी मुमकिन है कि अगर ये थ्रेट्स रियल नहीं है और किसी ने ये हरकत की है, तो ये थ्रेट्स आपको वर्ल्ड कप में भी मिलेंगे और लोग वहाँ पे भी ये बात कर सकते हैं कि जनाब हम फ़लाँ मैच के दौरान जो है ऐसी कार्रवाई करेंगे, या जिस तरह की धमकियाँ यहाँ पर दी हैं। तो अब आपको खेल के अंदर भी इस किस्म की चीज़ें नज़र आएँगी और इसकी एक बुनियादी वजह है, सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप ज़रा एनालाइज़ खुद कर लें। न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान से जाती है दौरा ख़त्म करके, इंग्लैंड की टीम कहती है हम आएँगे नहीं, और फिर एक ईमेल जनरेट होती है न्यूज़ीलैंड की ख़वातीन के हवाले से। तो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ खेल को बदनाम करने की सिर्फ़ बात नहीं है, बल्कि इसके ताने-बाने पाकिस्तान की क्रिकेट को कमज़ोर करने के लिए है। और सिर्फ़ बाद में लोग ये भी कह सकते हैं कि जनाब थ्रेट्स तो यहाँ पे भी मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सीरीज़ जारी रखी गई, और वो लोग जो इस थ्रेट को नहीं मानते वो कहेंगे जनाब सिर्फ़ ये खुद करवाया गया है, ऐसा कुछ नहीं था। तो दोनों तरफ से सूरत हाल जो है वो यकीनन बहुत ही ख़तरनाक है, खेल के लिए ख़तरनाक है। चूँकि अगर ये थ्रेट्स सच्चे हैं तब भी ख़तरनाक है, अगर ये थ्रेट्स झूठे हैं सिर्फ़ एक पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, तब भी ये चीज़ें जो हैं वो ख़तरनाक हैं। और मेरा ख़्याल है कि इसकी डीप और मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये ईमेल्स कहाँ से आई, किसने ये ईमेल भेजी, और अगर सबूत मौजूद नहीं है तो न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा कैंसल नहीं करना चाहिए था। और जो नुकसान हुआ है, इमोशंस का नुकसान हुआ है, पैसे का नुकसान हुआ है, मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी में ये मामला उठाना चाहिए और इसको बाकायदा जो न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड है और वहाँ की जो हुकूमत है, एक भारी जुर्माना या जो फ़ाइन है इसके हवाले से अपना केस प्रॉपर्ली प्रेज़ेंट करना चाहिए। व्यूअर्स, ये हमारी एक मुख्तसर सी वीडियो थी। न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम, ख़वातीन की क्रिकेट टीम जिन्हें ये धमकी दी गई, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि अब ये धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है, ईमेल्स जनरेट हो रही हैं, क्रिकेट टीम्स अपने दौरों को अधूरा छोड़कर जा रही हैं, इस पे आपकी क्या राय है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।